जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हम नित्य प्रतिदिन यानी रोज़ हम माँ काली की कैसे सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार से हम रोज़ की पूजा से भगवती माँ काली को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे बहुत लोगों का ये प्रश्न बार बार आ रहा है कि हम नित्य पूजा माँ की कैसे करें, कैसे उनको मनाएं, और क्या माँ को मनाने के लिए हमें कोई विशेष पूजा करनी होती है, कोई विशेष भोग लगाना होता है। तो ये उसी से संबंधित जानकारी है। आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और आपको एक ऐसा तरीका बताया जा रहा है जिससे आप रोज़ माँ काली की सेवा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और भगवती को मना सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी होगी कि जब भी आप भगवती माँ काली की सेवा में प्रवेश करते हैं या उनकी पूजा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम गृहस्थ व्यक्ति हैं तो हमको यही सिखाया जाता है कि हमें सौम्य देवी देवताओं की सेवा करनी चाहिए और भगवती माँ काली से हमको दूर रखा जाता है। तो हमारे मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि हम माँ की पूजा कैसे करें, और अगर हमसे माँ की पूजा में कोई गलती हो जाएगी तो माँ हमें दंड देगी। लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। भगवती माँ काली की जो सेवा होती है उसको हमें समझना होता है, और अज्ञानता के कारण हम भगवती की सेवा सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हमसे पूजा में गलतियाँ भी होती हैं और गलतियाँ होने से हम डर जाते हैं। माँ हमें बिल्कुल भी दंड नहीं देती है। पहले तो आप ये जान लें कि माँ कभी किसी को दंड नहीं देती है। केवल ये है, हमको डराया गया है, हमारे मन में भ्रम पैदा किया गया है कि माँ हमें दंड देती है। तो जब हम माँ की सेवा करते हैं तो कभी भी किसी भी विशेष देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए हमें सबसे पहले उनके नाम की एक ज्योत लगानी होती है, एक दीपक लगाना होता है। सामान्य रूप से लोग अपने घर में केवल एक ज्योत लगाते हैं, या कोई कोई ऐसा भी होता है कि दो ज्योत लगाते हैं, एक तेल की और एक देसी घी की। लेकिन अगर हम किसी विशेष देवी देवता को मनाना चाहते हैं तो उनके लिए हमें एक अलग से ज्योत लगानी होती है। इसी प्रकार से माँ काली को प्रसन्न करने के लिए भी हमें माँ की एक सरसों के तेल की ज्योत अवश्य लगानी चाहिए। और ज्योत को लेकर के भी आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ज्योत किस की लगानी है, यानी सरसों के तेल की लगाएं या देसी घी की लगाएं। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या हम देसी घी की ज्योत माँ की लगा सकते हैं। देखिए, माँ काली की ज्योत मुख्य रूप से, क्योंकि जो भी प्रचंड देवी देवता होती हैं उनके लिए गर्म चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, और जो सरसों का तेल होता है वो अपनी प्रवृत्ति में गर्म होता है, तो इसलिए माँ की सरसों की तेल की ज्योत लगती है। दूसरी बात, माँ की जो ज्योत होती है, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिकता है, क्योंकि माँ काली तामसिक और सात्विक सभी के घरों में आराम से पूजी जा सकती है, ठीक है ना। तो माँ तामसिकता की देवी नहीं है, आप शुद्ध रूप से भी माँ को मना सकते हैं। तो उसमें ऐसा होता है, अगर आपके घर में तामसिक भोजन चलता है तो आपको सरसों के तेल का ही दीपक लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में सात्विक भोजन खाया जाता है तो आप सरसों का तेल या देसी घी, इसमें से कोई भी आप माँ काली की ज्योत लगा सकते हैं। लेकिन तामसिक लोगों को माँ के लिए सरसों के तेल की ज्योत ही लगानी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपको माँ के लिए सरसों के तेल की या देसी घी की ज्योत लगानी है नित्य प्रति। और ज्योत जो है आपकी सुबह और शाम दोनों समय की होनी चाहिए। उसके बाद नित्य प्रति पूजा में आपको माँ को रोज एक भोग अवश्य रखना है। भोग आप कोई भी रख सकते हो। आप माँ के लिए लौंग और बताशे का भोग रख सकते हो, माँ के लिए मिठाई का भोग रख सकते हो, माँ के लिए आप दूध का भोग भी रख सकते हो, माँ के लिए आप फल का भी भोग रख सकते हो। लेकिन आप जो कोई भी भोग रखें उसमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है कि साथ में आप एक लौंग का जोड़ा साथ में ज़रूर रखें। चाहे आप फल रखें, चाहे मिठाई रखें, चाहे दूध रखें, कोई भी चीज़ रखें, साथ में आपको एक लौंग का जोड़ा अवश्य माँ के लिए रखना है। तो ऐसे आप नित्य माँ के लिए भोग रखें और रोज़ एक दीपक लगाएं।
अब ये बात आती है कि हम माँ की क्या करें, स्तुति करें, मंत्र करें, चालीसा करें, हम क्या करें। देखिए, माँ काली के अगर हम मंत्रों की बात करते हैं तो मंत्र माँ के इतने प्रभावी होते हैं कि अगर हम उनको बिना गुरु के जाप करते हैं तो उसकी ऊर्जा हम सहन नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें माँ काली की चालीसा का पाठ करना चाहिए। चालीसा सर्वोत्तम होती है और चालीसा का पाठ हर कोई कर सकता है, और चालीसा का पाठ करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता भी नहीं होती। तो हमें नित्य प्रति माँ की चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ में मंत्र का आप जाप ना करें। अगर आप मंत्र का जाप करना ही चाहते हैं तो आप कोई भी स्तुति मंत्र कर सकते हैं। जैसे कि माँ का एक स्तुति मंत्र हम आपको बता देते हैं, जिसका जाप आप नित्य प्रति एक माला कर सकते हैं। और वो स्तुति मंत्र है, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो जिस मंत्र में भी नमोस्तुते शब्द आता है तो इसका अर्थ यह है कि वो एक स्तुति मंत्र है जिसको आप नित्य प्रति पूजा में कर सकते हैं। आप इस मंत्र को चाहें तो 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, या अधिकतम एक माला भी कर सकते हैं। तो ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ में आपको सुबह शाम की माँ के लिए जोत लगानी है। तो इस प्रकार से आप नित्य प्रति माँ की सेवा कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही शनिवार आएगा, शनिवार के दिन माँ की विशेष सेवा होती है, माँ का एक विशेष भोग होता है। तो शनिवार के दिन आपको माँ के मंदिर की फेरी अवश्य करनी है। आपके आसपास कोई भी माँ काली का मंदिर हो तो वहाँ पर आपको जाना है। मंदिर आप सुबह या शाम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मंदिर जाने की एक विशेषता होती है कि माँ के मंदिर में हमें शाम को जाना चाहिए, क्योंकि माँ काली जो हैं काल रात्रि हैं, अर्थात अंधेरे की देवी हैं। तो अगर हम उनकी सेवा रात के समय करते हैं, मंदिर की फेरी रात के समय करते हैं, तो वो अधिक से अधिक फलदायी होती है। तो अगर हम चाहें तो दिन में भी जा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो रात को भी जा सकते हैं। और फेरी में आपको माँ के लिए हफ्ते में एक बार यानी सप्ताह में एक बार एक मीठा पान, एक लौंग का जोड़ा और कोई भी मीठा भोग जो आपका सामर्थ्य हो, या आप पान पेड़ा और एक लौंग का जोड़ा भी ले जा सकते हैं। और साथ में आपको माँ के मंदिर में एक चौमुखी दिया सरसों के तेल का आपको अवश्य लगा के आना है, और नाक रगड़ के माँ से अपने लिए जो भी आप कामना करते हैं उस कामना की आपको प्रार्थना करनी है। अगर कोई परेशानी है तो परेशानी के निवारण हेतु आपको वो प्रार्थना करनी है। तो इस तरीके से आप माँ की नित्य प्रति पूजा कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल तरीका है और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप ये सेवा शुरू करेंगे तो माँ आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देगी और माँ आपको बताएगी कि वो आपसे प्रसन्न है। और अगर कोई जीवन में आपके कष्ट है, परेशानी है, तो माँ वो भी दिखाती है, उसका निवारण भी दिखाती है, और साथ में आपको आगे का मार्ग भी बताती है। और माँ काली सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं और बहुत जल्दी आपकी पूजा से आकर्षित आपकी ओर हो जाती हैं। तो इसलिए आप माँ काली को मनाइए, माँ आपकी हर परेशानी को दूर करेगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।